हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हमने जो है स्टार्ट किया था क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ ली है। मैंने उसमें आपको समझाया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो अब हमें जो है एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो उससे रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले अभी आपको इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा जो है पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 11th का, ये 11th का है सारा। ASTC जो आपने पढ़ा था, और थोड़े फॉर्मूले हम 10th के भी देखेंगे जो यूज़ होने वाले हैं। मैं सिर्फ उनसे रिलेटेड ही लिखूँगी, ठीक है। हो सकता है इनमें से 1-2 यूज़ हुए हों, लेकिन ये रटने वाली बात नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तब आपको पता चलेगा कि क्यों लगाया ये फॉर्मूला, कैसे लगाया। आप ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो जस्ट फॉर रिविजन, ठीक है। तो ASTC आपने पढ़ा था, AST एंड C, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो A फॉर ऑल मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, S के लिए साइन एंड कोसेक, T के लिए टैन एंड कॉट, एंड C से कॉस एंड सेक। ये आपको याद रखने हैं। तो जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं वो सिर्फ इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और यहाँ पर भी सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर सिर्फ ये। और ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आ जाते हैं अपने फॉर्मूलेज। सबसे पहले याद रखना है साइन, और अगर एंगल हमारा माइनस का हो, ठीक है। सबको देखो यहाँ पर सारे एंगल अंदर माइनस के हैं, तो सिर्फ कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। मीन्स कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का कॉस एक्स, एंड सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का सेक एक्स। बाकी सबके सामने माइनस लगाए। इसको आप ऐसे समझो कि माइनस का एंगल जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये है यहाँ पर एक्सिस। अगर मैं यहाँ से एंगल लूँ, सपोज मैं यहाँ पर कोई एंगल बनाऊंगी ये, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होगी एक्स। अब माइनस है तो मुझे नीचे जाना है माइनस का एक्स, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ। और यहाँ पर कौन है, कॉस और सेक, तो इसलिए इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास ये है π/2 मीन्स 90। तो साइन 90 माइनस एक्स कैसे समझेंगे इसको, देखो 90 है हमारा ये। अब इसमें से मैं कोई एंगल माइनस कर रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर ये कोई एंगल था, इसको माइनस कर दिया, तो ये कहाँ जा रही है वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या चेंज है, जब भी ये 90 वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पेयरिंग साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, एंड कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, सेक कोसेक में, एंड कोसेक सेक में, ठीक है। और सारे पॉजिटिव आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो अब आ जाते हैं पाई पर। पाई क्या होता है, 180। तो पाई के लिए है ये, देखो 180 का एंगल कितना होता है ये। अब 180 में से मैं कुछ माइनस करूँगी तो थोड़ा सा एंगल माइनस होगा, तो वो कहाँ जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो जब सेकंड में जाएगा तो यहाँ पर होते हैं ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है अब आप पाई माइनस एक्स वाले सारे सिर्फ साइन एंड कोसेक, ये वाला, ये दोनों होंगे आपके पॉजिटिव, एंड बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये बाकी सारों में चेंज नहीं हो रहा है, साइन से साइन ही आ रहा है, बस π/2 वाले में ये चेंज आए थे, साइन से कॉस एंड कॉस से साइन, ठीक है। बाकी और कोई डिफिकल्टी नहीं है। ओके, अब देखो पाई प्लस एक्स। अब पाई ये है, प्लस मतलब यहाँ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि टेन और कोट जो है आपके होने वाले हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके, अब 2 पाई का क्या मतलब है भाई, पाई हो गया 180, एंड 2 पाई मीन्स एक और पाई, ठीक है। तो 2 राउंड आपके ये पूरा आ गया। तो अब वैल्यू कहाँ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सॉरी माइनस है 2 पाई, यहाँ तक वहाँ माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगी माइनस होने के बाद। तो यहाँ पर कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अब आप इसका आंसर खुद से लिखेंगे 2 पाई जो मैं भी बता रही थी, प्लस 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि ऑल, यानी कि सारे आंसर आपके पॉजिटिव आने वाले हैं। जस्ट एज कहाँ पर किया था हमने ऑल के लिए, हाँ यही, जैसे π/2 माइनस एक्स था, पर यहाँ पर ये चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर आएगा साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कोट, सब पॉजिटिव आ जाएंगे। ये आप लिख लेंगे खुद से। ये आपके कुछ और क्लास 11th के फॉर्मूले हैं जो यूज़ होने वाले हैं। देखो साइन 2x का मेरे पास एक तो ये फॉर्मूला होता है, एंड एक ये होता है। कॉस 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, ये इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, एंड इसके इक्वल भी है। टेन 2x इसके इक्वल है, साइन 3x का, कॉस 3x का, एंड टेन 3x का। अब ये तो आपको याद रखना ही है, लेकिन इनको कैसे तोड़ मरोड़ के कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो इस फॉर्मूले को देखो, साइन 2x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जब यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर x है, मतलब 2 से ये कैसे आएगा, 2x का मुझे x कैसे मिलेगा, जब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी 2 से, है ना।
यानी कि इसका हाफ है। तो अगर मेरे पास यहाँ सिंपल x आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर भी वो हाफ हो जाएगा। तो साइन x/2 एंड कॉस x/2 ये यूज़ होगा आपका, ठीक है, आगे एक्सरसाइज में। ऐसे ही एक जो ये है cos 2x से इन दोनों को देखो, ठीक है, इनसे हम कैसे और फॉर्मूले बनाते हैं मैं यही साइड में आपको समझा रही हूँ। हमारे पास है cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब इसके थ्रू मुझे देखो ये माइनस का है, इसको मैं इधर ले आती हूँ, ये हो जाएगा प्लस का एंड ये चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ऐसे भी कहीं आप इसको यूज़ करेंगे या हो सकता है मतलब इसको इधर उधर ले जाके कि 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू आ गई ये। अब अगर मैं इसको देखूँ, इसके इक्वल रखो इसको 2 cos स्क्वायर x - 1 तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा cos 2x + 1 = 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, कि cos स्क्वायर x की वैल्यू है cos 2x + 1 और यहाँ पर है 1 - cos 2x, इसको बोलते हैं 1 + cos 2x, ठीक है। और अगर ओनली साइन स्क्वायर की कहीं पर आई तो ये 2 इसके डिवाइड में भी चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो इन दोनों प्रॉपर्टीज से ही एक चीज़ और बनती है 1 - cos 2x को मैंने ये लिख दिया 2 sin स्क्वायर x, ऐसे ही इसको 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x। अब कहीं कहीं पर क्या होगा, सपोज अगर ये 1 - cos x हो जाए, 2 की जगह ओनली x है, ठीक है, एंड ये भी 1 प्लस cos x हो जाए। जैसे कि अभी मैंने आपको ये वाला समझाया था ना, ये वाला कि 2 से अगर यहाँ पर x आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/2 एंड x/2, तो वैसे ही ये भी आपका यूज़ होगा। तो ये क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ एंगल ट्वाइस था तो ये सिंगल था, और ये अगर सिंगल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है इस तरह से यूज़ होंगे क्वेश्चंस में, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसी में समझा दिया है कि वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ से आया है। तो अभी तक जो है हमने पुराने रिवीजन किए फॉर्मूले 11th के या 10th से रिलेटेड। अब जो है हमारे आ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखो ये देखो सारे जो फॉर्मूले हैं साइन इन्वर्स एंड साइन एक्स। देखो साइन इन्वर्स का क्या मतलब है 1/sin, और साइन तो साइन है ही, और एक्स तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स। तो ऐसे कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बचेगा, ऐसे tan इन्वर्स, ये सारे आप आई होप समझ जाओगे बड़ी इजीली। आगे चलते हैं, ये आपको याद रखना है कि साइन इन्वर्स 1/x किसके इक्वल होगा, कोसेक इन्वर्स x के। कॉस इन्वर्स 1/x होगा इसके इक्वल, एंड ये होगा इसके इक्वल, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले ऐसे हैं। ओके अब देखो जैसे अभी हमने पीछे पढ़े थे साइन -x के फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे ही ये हैं, बस ये इन्वर्स के लिए हैं। साइन इन्वर्स -x, tan इन्वर्स -x एंड कोसेक इन्वर्स -x, इन तीनों का तो है एक ग्रुप, जो हमने टेबल भी वो पढ़ी थी, ठीक है, वहाँ पर भी ये एक ही ग्रुप में आ रहे थे। तो इनसे तो जस्ट क्या आएगा माइनस, बाहर लिख देंगे हम, और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x, tan इन्वर्स x एंड कोसेक इन्वर्स x। और ये जो तीन है इनमें क्या होगा पाई माइनस कोस इन्वर्स x, और कोट के लिए पाई माइनस कोट इन्वर्स x, एंड ऐसे ही इसके लिए। तो ये आपको अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है, कि साइन tan और कोसेक इनका एक ग्रुप है, एंड कोस कोट एंड सेक इनका एक ग्रुप है। ओके अब नेक्स्ट देखो साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू किसके होगा π/2 के, साइन और कोस। ऐसे ही tan और कोट किसके होगा π/2 के, एंड सेक और कोसेक किसके होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में कहीं यूज़ हो सकती है। ओके वैसे इसमें से कुछ आपके जो है रिमूव भी हो चुके हैं सिलेबस में से, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में बीच में ये यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर सारे लिख दिए हैं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। आगे चलो देखो ये है हमारे 4 फॉर्मूले जो यूज़ होने वाले हैं एक्सरसाइज में। साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, साइन के एक जैसे हैं एंड कोस के एक जैसे हैं। साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y क्या होगा, साइन इन्वर्स अंदर एंगल में देखो x √1 - y² प्लस y √1 - x²। अब जब ये माइनस का फॉर्मूला आएगा तो एज इट इज़ है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ गया, ठीक है। अब कोस पे चलो, कोस में जब प्लस वाला याद करेंगे तो कोस इन्वर्स xy माइनस 1 - x² √1 - y², यहाँ पर माइनस है, और जब माइनस का याद करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के, ठीक है। ज़्यादातर आपका यूज़ होने वाला है ये, लेकिन आप नोट ये तीनों कर लेना, और ये सारे नोट करने हैं आपको, ठीक है। कंडीशंस इनकी यहाँ पर लिखी हुई है, देखो जब ये होगा तो ये लगेगा, ये होगा तो ये होगा तो ये, पर मोस्टली हमारा यूज़ होने वाला है ये वाला, ठीक है, कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y किसके इक्वल होता है, tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें पाई प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है पाई इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया है।
ओके नेक्स्ट देखते हैं अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। अब यहाँ पर बस यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया, ठीक है, कंडीशन इसकी लिखी हुई है। यहाँ पर भी मोस्टली हमारा ये यूज़ होगा, इसमें पाई प्लस और इसमें पाई माइनस, जब कंडीशन हमारी ये वाली फुलफिल होंगी, ठीक है। ये वाला ज़्यादा यूज़ होने वाला है और एक का वहाँ पे जो पुल था वो याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारे हैं कुछ 2 जिनके मतलब कोफिशिएंट हो रखा है, जैसे tan इनवर्स का कोफिशिएंट 2 हो जाए, 2 tan इनवर्स x। तो ये अगर हमें आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन कि इसको हमें tan इनवर्स में चेंज करना होगा, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये कर लेंगे। यही वैल्यू अगर मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करनी हो तो क्या फॉर्मूला होगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 2 साइन इनवर्स एक्स है, उसको मुझे सिंपली साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, अंदर एंगल 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 कोस इनवर्स एक्स और उसको मुझे सिंपल कोस इनवर्स में करना हो तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। ये देखो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इसलिए सबसे ज़रूरी है आप इनके कहीं पर भी नोट कर लें सारे फॉर्मूले, ठीक है। आगे देखो, ये तो थे 2 के, बाद जाएंगे 3 के। तो 3 साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3x, मतलब देखो रिवर्स हो गया। अब नेक्स्ट है tan इनवर्स के लिए, 3 tan इनवर्स को कन्वर्ट करना हो tan इनवर्स में सिंपली तो क्या आएगा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्यूब है। ओके अब लास्ट है, बस वीडियो कंप्लीट ही होने वाली है ये वाली। देखो साइन इनवर्स x जो है, अगर मुझे इसको कहीं कॉस इनवर्स में चेंज करना हो तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंगल अंडर रूट में, और अगर इसको मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहीं कॉस इनवर्स है उसको साइन इनवर्स में करना है तो सिंपली यही वाला एंगल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अगर कोस को tan में करना हो तो ये जो रूट अभी नीचे था ये ऊपर आ गया और x नीचे आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी रिलेटेबल है, आप दिमाग में इनको अपने बैठा लेंगे कैसे भी करके। tan इनवर्स x है और उसको मुझे साइन में करना है तो क्या आएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर tan इनवर्स को मुझे कॉस में करना है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x नहीं है, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे अच्छी तरह से तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो तो हो गई है हमारी कंप्लीट। हम नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करना, और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी जिसमें एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होते हैं फंक्शन, नहीं आपने देखी तो आप जाके चैनल पे प्लीज़ विजिट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैंने इससे पहले 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर था 4th 11th का, उस पर भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपका कोई जूनियर हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और आगे भी मैं अलग सब्जेक्ट के लेकर आने वाली हूँ टॉपिक्स, कोशिश करूँगी एक्टिव रहने की और वीडियोस बनाने की। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर द फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।